अंडरस्टैंड। पहले प्रार्थना करेंगे। यस। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। यस। तो हमारे पास है थियोसॉफी का परिचय बुक है। वी अभी हम है ना थोड़ा थियोसॉफी के बारे में जान रहे हैं क्या है थियोसॉफी। अभी उनको 150 ईयर्स हुए। चेन्नई में इंटरनेशनल सेंटर है, उधर ऑलरेडी बुकिंग हुआ है 1 सितंबर से 15 तारीख के बीच। 2 दिन पहले पूरा बुक हो गया है वो सब। भाई अराउंड कितना एकड़ है, 300 एकर्स का है वो। उधर वो पर पर्सन 5,000 रहता है रहने का और खाने का। तो बहुत अच्छा रहता है। मैं लास्ट ईयर गया था, अभी इस साल जा पाऊंगा क्या नहीं पता नहीं। मतलब क्या होता है सर वहाँ पे एग्जैक्टली क्या एक्टिविटीज ऐसी अब रहती है क्या करवाते हैं? जैसा हम इधर मेडिटेशन के एक्टिविटीज रहते हैं ना, वैसा उधर लेक्चर्स रहते हैं ट्रूथ के बारे में, अच्छा। मेडिटेशन के बारे में। और उधर वो जाके पूरा इंटरनेशनल लोग आते हैं। फॉरेन से भी ज्यादा रहते लोग। बहुत अच्छा रहता है माहौल। और पूरे वो बहुत ही नॉर्मल हॉनेस्ट रहते हैं, सब कुछ ट्रूथ के बारे में डिस्कस करते हैं। उधर हम उस एरिया में गए ना, तो वो ओरा ही ऐसा है कि बहुत अच्छा लगता है। कभी हम आप भी। मुंबई। हाँ, आप ऐसा। बोलिए बोलिए। अभी जिस आपके नज़दीक कोई भी थियोसॉफिकल लॉज है तो आप रजिस्टर कर सकते हो उधर। फ्री फ्री रजिस्ट्रेशन रहता है। धीरे धीरे आप जा सकते हो। ये बाकी से परे है। इसमें ज्यादा ट्रूथ है, सत्य है ज्यादा। आत्मा यहाँ की पे मैंने बात। देखा तो है एक बांद्रा और एक मेरे ख्याल से कुछ अंधेरी बांद्रा, ऐसे दो तीन जगह वो दिखा रहा था यूट्यूब पे और गूगल पे। मैंने उस दिन सर्च किया था। पर लॉज क्या है मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आया। मैंने बोला वहां पे कोई बाहर से आते होगे ना, तो वो लोग स्टे करते होगे, शायद रूम्स रूम्स होगे उनके लिए, नहीं कहीं नहीं, बाहर से अभी आउट ऑफ अपने जैसे बोला। मुंबई में है। तरल जी करके, मैं आपको उनका नंबर देता हूँ, आप उनसे जुड़ सकते हो। ओके। मैं आपका नंबर देता हूँ। तो हमें बारे में लास्ट टाइम पता था कि ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या उसको बोलते हैं। थियोसॉफी का मतलब है ब्रह्म विद्या। तो थियोसॉफी ब्रह्मांड के उद्भव और अभिव्यक्ति, ग्लोब के विकास, पृथ्वी पर मनुष्य के आगमन, युगों के माध्यम से सभ्यता में उसकी प्रगति और उसकी समग्रता के पूर्णता के लक्ष्य में संबंधित ज्ञान देती है। तो बहुत गहरा रहता है, अच्छा रहता है। यह न केवल ज्ञान मीमांसा मीन्स इपिस्टिमोलॉजी और सत्व शास्त्र ऑन्टोलॉजी की बात करती है, सत्व शास्त्र, बल्कि मनोविज्ञान, नैतिकता और मानव के सापेक्ष संबंधों में संबंधित सभी मामलों के भी बात करते हैं। चाहे वह संसार में कहीं भी हो। एक वाक्यांश में कहे तो ये एक चीज के रूप में प्रत्येक चीज से संबंधित ज्ञान है। मानव ज्ञान का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है कि जो थियोसॉफी से अनन्य हो। ये मनुष्य को स्वयं को जानने, अन्य प्रकृति, प्रकृति के पीछे की प्रकृति शक्ति और मनुष्य और पृथ्वी पर अन्य प्राणियों के परम सत्वों को जानने में सहायता करती है। यह दृश्य और अदृश्य संसार प्रकृति के स्तर, जीवन और चेतना तथा चेतना के पैमाने पर चढ़ने के तरीके की बात करती है। ओके। प्रज्ञा धर्म सर्वदा एक था और संभावित मानव ज्ञान का अंतिम शब्द होने के नाते इसे हर देश, विशेष रूप से भारत, मध्य एशिया और फारस में दक्षितों और उन शिष्यों द्वारा सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया था। ये अलेक्जेंड्रियन थियोसॉफी स्टोव से बहुत पहले हुआ, आधुनिक तक पहुंचा और अन्य सभी धर्मों और दर्शनों के बाद तक बना रहेगा रहेगा। थियोसॉफी युगों से संग्रहित संचित ज्ञान है, जिसे कई सिद्ध पुरुषों, मनुष्यों, जीवन मुक्त ऋषियों द्वारा परीक्षण करके सही पाया गया और तब मानवता के कल्याण के लिए वर्तमान युग में सामने लाया गया है। समझ में आ रहा है ना, क्या थोड़ा समझाना पड़ेगा?
सर थोड़ा ऊपर से जा रहा है मेरे को आज। एक्चुअली मैं स्टेबल नहीं हूँ, थकी हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिर से सुनूंगी इसको, मैंने वही सोचा। ठीक है क्योंकि आप। मैं ही थकी हुई आज, बहुत इजी है। इसलिए शायद होता। हाँ। चित्रा जी हाँ। आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी। यस। और ज्योति पर मैम एक बार आपको। पढ़ने को मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा ना। हाँ, हाँ वैसे क्लियर हो ये जाएगा, थोड़ा शांति से मैं पढ़ूंगी उसको बाद में, या तो सुनूंगी। मेरे को इसके सुनना भी अच्छा लगता है हाँ, अभी। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो थियोसॉफी के बारे में, समझ सकते हो। मैंने पीएमसी में भी था ना वो, क्या है उनका नाम, उनका था पीएम ब्रह्म विद्या का, एक दो बार मैंने हाँ देखा है। हाँ पर उसमें मैंने भी उसमें ज्यादा गई नहीं। हाँ। तो सर आप उसके बुक भी मिलेंगे क्या, अपने उसमें विजडम में? विजडम में बुक भी मिलेगी। अभी हम कौन सी बुक है ये? ये ये सबकी सी। थियोसॉफी का परिचय करके बहुत सस्ती बुक्स रहती है, ये 25 रुपीज रहेगी, 20 रुपीज। मैं मेरे घर में जो भी आता है उनको मैं फ्री देता हूँ, नया लोग आ गए ना उनको मैं फ्री देता हूँ, ऐसे ही गिफ्ट करके। अच्छा। ये सबकी। तो फिलोसॉफी का परिचय कर लेती हूँ मैं। बुक का लिस्ट तो कर लूंगी, एक बार मेरे को जाना है, मिलता है तो एक बार में मैं ले लूंगी ये बुक के सारी। किरण के लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए ले लूंगी। ठीक है। ये अगर अगर हम इससे जुड़ जाएंगे, हम इनके लिंक से जुड़ जाएंगे, तो फिर तो ये बुक हम उनसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं ना। ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये मैंने ये जो ऑथर है ना, ये जो ऑथर है उनसे मैं वो मैसेज किए थे कि हमारी मेरी बुक नहीं आ गई, तो मैंने कुछ 25-30 बुक्स कॉपीज मंगाई। और मैं जो भी लोग नए आते हैं घर में तो उनको मैं देता हूँ ये बुक फ्री में। हम्म। 30 रुपीज की बुक है। सीओ सब। हाँ, सीओ थियोसॉफी का परिचय करके। या सॉफी। हम बाद में। आत्मंगल। यस। आत्मानंद सुप्रिया जी, आत्मानंद राम प्रसाद जी, यस। थोड़ा हम बात करेंगे इसके बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी। तो आप है ना बाद में इस वीडियो को देख सकते हो। प्रज्ञा धर्म सभी युगों में ग्रह इस इsoteric रहा है। गुह प्रत्येक प्राचीन धार्मिक या दार्शनिक पंथ में एक गुह या गुप्त शिक्षण और एक बाहरी सार्वजनिक पूजा शामिल थे। उदाहरणतः प्राचीन मिस्र, भारत, यहूदियों से महानतर गुप्त और लघुतर सार्वजनिक रहस्य, तथा बाद में बुद्ध और यीशु के शिष्यों में से भी ऐसा था। ओके। तो इसमें बोल रहे कि ये ज्ञान जो है ना वो एक अंदर से और बाहर से, बाहर इसमें बाहर लोगों के लिए बोलते हैं, और जो एक कोर टीम रहते हैं उनके लिए भी अलग रहता है, थोड़ा डीप में रहता है, ऐसा बोल रहे हैं। ओके। ओके। थियोसॉफिस्टों ने दावा किया है कि अनंत को सीमित द्वारा नहीं जाना जा सकता है, अर्थात सीमित स्व द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता है। लेकिन दिव्य सार को परमानंद की स्थिति, जो समाधि के समान है, में उच्च आध्यात्मिक स्व में संचारित किया जा सकता है। इसका अभ्यास योगियों द्वारा किया जाता है, जो शारीरिक रूप से भोजन और पेय से सबसे बड़े संयम द्वारा और मानसिक रूप से मन को शुद्ध करने तथा उत्थान करने के निरंतर प्रयास द्वारा इसे सुविधाजनक बनाते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या है ये है ना, जो हमारा सनातन धर्म है ना, हमारा जो सनातन धर्म है उसमें से ये सब ज्ञान लिखा है। तो इसका इसने इंटरनेशनल सेंटर इधर चेन्नई में है, और नेशनल सेंटर इधर नॉर्थ में है, अ, तो वाराणसी में है। तो वाराणसी जिसको नजदीक पड़ता है उधर भी वो वो हमारा सेंटर है, वाराणसी। और मुंबई में एक फेडरेशन है, तो फेडरेशन मुंबई का है, महाराष्ट्र का है। अभी गोवा है वो महाराष्ट्र फेडरेशन, पूना फेडरेशन से जुड़ा है महाराष्ट्र से। तो मुंबई का अलग, सुप्रिया जी जुड़ी है ऑलरेडी, सुप्रिया जी ने फॉर्म भरा है। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म रहता है, पीडीएफ, उसको फॉर्म भर के प्रिंट निकाल के, और उसके एक आधार कार्ड जोड़ना पड़ता है और एक फोटो लगता है, बस इतना भर गया तो आप मेंबर बन सकते हो। देहरादून में भी रहेगा इसका, आप उससे जुड़ जा सकते हो। इसमें डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन डीप ज्ञान है इसमें, ऐसा स्टोरी वगैरह ज्यादा नहीं रहता, डीप एकदम डीप रहता है। तो इसमें देहरादून के लिए लिखा है क्या सर?
हाँ, मैं सब चेक जगह है आपको। करूंगी, आपको सेंड करूंगी मैं। हाँ, आपके सिटी में मैंने तो मैंने चेक किया था लिस्ट सेंटर सारे हाँ बीच में एक बार। अच्छा अच्छा। तो मे भी होगा ना, तो मैं सबके लिए हाँ डाल दूंगी ग्रुप में। सर हाँ को ठीक है भेज ठीक है। दूंगी, सर ऐड कर देंगे, या आपको पर्सनली ओके। भेज दूंगी। ये हाँ। ओके थैंक जो यू। हाँ, जो भी जुड़ना हाँ। चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी एक ग्रुप बनाया, उसमें आपको ऐड करता हूँ हम्म। व्हाट्सएप का। राम प्रसाद जी, ज्योति मैम, सुप्रिया मैम का दिया है ऑलरेडी, तो उनका नेक्स्ट ईयर से हो जाएगा। ठीक है। तो जो ज्ञान है ना, वो डीप में है उसमें। जो इधर उधर बातें करते हैं ना, वो नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्ञान देते हैं इसमें थियोसॉफी में। लेकिन हमें वो समझना है, इसलिए मैं थियोसॉफी के पास आया। उसमें ज्यादा सत्य है, ट्रूथ ज्यादा है। घुमा फिमा कर बात नहीं करते, जो भी है वो बोलते हैं। तो इसलिए जुड़ा है, इसलिए हमने गोवा में चालू किया है। ओके। थियोसॉफी अपनी शिक्षाओं और नैतिकता में यदि नाम में नहीं तो संसार जितनी पुरानी है। जैसे ये सभी प्रणालियों से सबसे विस्तृत और सबसे उदार प्रणाली भी है। तो उसमें आप, उसमें भी आपको फ्रीडम है, लेकिन उनके कुछ तत्व रहते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। मीन्स उनकी मीटिंग्स रहती है संडे, ऐसा कुछ है। लेकिन ऐसा कुछ यही करना है, ऐसा कुछ नहीं। आप कहाँ भी कौन सी भी बुक्स पढ़ते हैं उसमें, तो ब्रह्मश्री पत्री जी ने बोला था कि थियोसॉफी की बुक्स हमें पढ़ना चाहिए करके। पत्री जी ने भी बोला, उन्होंने पढ़ी है, उसमें से कुछ उन्होंने लिया होगा, उन्होंने ऐसा बोला है। तो हम अभी सीतायन के बाद थोड़ी थियोसॉफी की बुक भी पढ़ेंगे, बहुत सस्ती रहती है। ऐसा ज्यादा ये नहीं था रहता है उसको, क्या मेरा रंगीला वगैरह अपन बुक में नहीं रहता है, सीधी सादी बुक्स रहती है, लेकिन उसमें गहरा ज्ञान रहता है। तो हम वो करने वाले हैं। हाँ जी। तो डोंट वरी। गोपनीयता, गोपनीयता, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और यहाँ तक कि रुचि के खो जाने के कारण लोगों की इंद्रियों की चीजों के प्रति बहुत अधिक लगाव और हठधर्मिता तथा कर्मकांड के मृत अक्षर के प्रति उनकी लंबी दास्ता के कारण थियोसॉफी सदियों से अज्ञात रही है। लेकिन इसका सबसे प्रबल कारण इस तथ्य में निहित है कि वास्तविक थियोसॉफी को सर्वदा गुप्त रखा गया है। ऐसी गोपनीयता के कारण थे औसत मानव स्वभाव की प्रकृति और उसका स्वार्थ, सर्वदा पड़ोसियों और निकटतम परिजनों की हानि करके व्यक्तिगत इच्छाओं की संतुष्टि की और प्रवृत्त होना। ऐसे लोगों को कभी भी दिव्य रहस्य नहीं सौंपा जा सकता था। इसमें कुछ बातें गुप्त रखी थी, जैसा हमारा कोई भी नेबर है, तो उन्होंने क्या क्या बोलते हैं कि हम नेबर को थोड़ा ये रहता है ना, कंपटीशन रहता है ना, कभी कभी लगता है नेबर का अच्छा हो, ऐसा किसी को नहीं लगता है ना। तो ये नॉर्मल जनरली बोल रहा हूँ। तो हमारा ही अच्छा हो ऐसा लगता है, झगड़े रहते हैं नेबर्स में इधर उधर। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए ये ज्ञान नहीं था, इसलिए गुप्त रखा था। दूसरा है पवित्र और दिव्य ज्ञान को दूषित होने से बचाने में उनकी अविश्वसनीयता। ये बात वाले की बात है जिसने सबसे उदार सत्यों और प्रतीकों को विकृत किया और धीरे धीरे आध्यात्मिक चीजों को मानव रूपी ठोस और स्थूल छवि में बदल दिया। दूसरे शब्दों में ईश्वर विचार को बौना करते हुए मूर्ति पूजा की प्रथा चलाई गई। तो जो मूर्ति पूजा बाद में आ गई, पहले मूर्ति पूजा नहीं थी। तो उससे पहले क्या है कि ईश्वर विचार है जो उसको छोटा किया लोगों ने। अभी कोई भी प्रिस्ट हो, कोई भी आ गया ना, तो उसके जो विचार रहते हैं ना, तो बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन उसके जो उसको संभालने लगते हैं, वो जाने के बाद, वो व्यक्ति जाने के बाद जो लोग रहते हैं ना, तो उससे थोड़ा इधर उधर करते हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग से करते हैं। तो उससे बचना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए वो ज्ञान गुप्त रखा था, सबके लिए नहीं था। ओके। थियोसॉफी का ज्ञान मुख्य रूप से सभी देशों के पास इसकी पौराणिक कथाओं, किंवदंतियों और पवित्र ग्रंथों में प्राय प्रतीक और रूपक द्वारा उपलब्ध है। यह अज्ञात था या अंधों ब्लाइंड्स और पदों से इतना
अधिक छुपा हुआ था कि आधुनिक मनुष्य के लिए इसके बारे में प्रत्यक्ष और सरल शब्द में जानना कठिन हो गया था। थियोसॉफी आधुनिक संदर्भ में की गई एक प्रस्तुति है और एक तरह से आसानी से समझी और तर्कसंगत रूप से स्वीकार की जाती है। इसके साथ एक और सुंदरता यह है कि थियोसॉफी के नाम पर जो कुछ भी कहा जाता है उसे प्राधिकारी, अथॉरिटी या अंधविश्वास, ब्लाइंड बिलीफ के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि परीक्षण के लिए उसे स्वयं सिद्ध प्रमाण, पोस्टुलेट के रूप में माना जाना चाहिए। परिकल्पनाओं से व्यक्ति स्वयं के लिए सत्य प्रमाणित करने के लिए आगे बढ़ सकता है। अन्वेषण और प्रयोग से ही मानव ज्ञान समृद्ध होता है और अंततः वास्तविकता के निकट आता है। तो अन्वेषण और प्रयोग से ही मानव ज्ञान समृद्ध होता है। तो विश्लेषण, अन्वेषण का मतलब क्या है चित्रा जी? अन्वेषण, हाँ। अन्वेषण माने खोज करना। हाँ, खोज करना खोज। और एक्सपेरिमेंट करना, तो उससे मानव ज्ञान समृद्ध होता है। तो ये हमारे बुद्धि के परे रहते हैं। इसमें जो भी पहले जो थियोसॉफिस्ट थे वो थर्ड आई मास्टर थे, जिन्होंने वो काम किया है, उन्होंने जो है ना वो थर्ड आई मास्टर थे। तो हमारे बुद्धि के परे भी वो ज्ञान रहता है, तो धीरे धीरे हम उसको ये कर सकते हैं। अभी कितना टाइम हो गया है? आज तो ये है ना, ठीक है, 9:23। तो अभी हम 9:23 हो रहे। यस ज्यादा नहीं पढ़ेंगे पेज, और थोड़ा पढ़ेंगे और 9:30 को चालू करेंगे। आज ये क्या बोलते हैं, सर्वपित्र अमावस्या है, तो मैं लगा के दूंगा और सभी ध्यान करो। लास्ट संडे जैसा किया था इस संडे भी करेंगे, और आपके जो कर्माज है वो धीरे धीरे भी बैलेंस हो जाएंगे। हाँ तो 5 मिनट, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन थियोसॉफिकल सिद्धांतों को घोषित करने तथा उन्हें सिद्धांतों के अनुरूप जीवन को बनाने देने उद्देश्य से किया गया था। वर्तमान थियोसॉफिकल सोसाइटी अपने तरह की पहली सोसाइटी नहीं है। हर युग में व्यक्तियों ने थियोसॉफिकल सिद्धांतों को कमोबेश स्पष्ट रूप से समझा है और उन्हें अपने जीवन में ढाला है। यह सिद्धांत किसी धर्म विशेष में संबंधित नहीं है और किसी समाज या समय तक ही सीमित नहीं है। यह प्रत्येक मानव जीवात्मा के जन्म सिद्ध अधिकार है। इसका पंथ सत्य के प्रति निष्ठा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो पंथ है वो सत्य के प्रति निष्ठा है और इसका अनुष्ठान प्रयोग द्वारा प्रत्येक सत्य का सम्मान करना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी को मनुष्य के सारभूत बंधुत्व वाले एक सिद्धांत पर संगठित किया गया था। महाचौवन के पत्र में बताया गया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी को मानवता के भविष्य के धर्म के कौन पत्थर आधारशिला या नींव के रूप में चुना गया था। इसका अर्थ है कि थियोसॉफी के सिद्धांतों पर ही भविष्य का मानव धर्म आधारित होगा। तो आगे आगे ये जो धर्म अलग अलग है, तो थियोसॉफी एक अलग ही धर्म हो जाएगा। इसमें जाति पंथ कुछ नहीं है। ओके, अपने आप होगा। और थोड़ा पढ़ता हूँ, एक प्यारे का पढ़ता हूँ, ये खत्म हो जाएगा। ये ज्ञान और सत्य के पूर्ण और अंतिम कथन का कोई दावा नहीं किया गया है। थियोसॉफी वास्तव में कभी भी पूरी तरह से परिभाषित नहीं की गई है और मानवीय समझ के संदर्भ में पूरी तरह से परिभाषित की भी नहीं जा सकती है, क्योंकि एक अकल्पनीय है कि दिव्य ज्ञान सीमित हो सकता है या मनुष्य कभी भी इतनी गतिशील वास्तविकता को समग्रता में समझ सकता है। हालांकि यह दृढ़ विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि विचार या प्रयास का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर थियोसॉफी मनुष्य को अब तक ज्ञात ज्ञान के अंश का कुछ प्रकाश डालने में विफल होती है। इसकी प्रकृति की स्थिर व्याख्या को रोकती है, क्योंकि यह मूल रूप में मानती है कि मनुष्य में मन सहित सभी चीजें विकासशील है। ये विकासशील शब्द इंगित करता है कि हम किसी अधूरे काम में बीच है और इसलिए किसी भी समय और किसी भी क्षेत्र में संचित ज्ञान अवर्णनीय रूप से अधूरा है।
और इसमें वृद्धि होनी है। वास्तव में थियोसॉफी ये मानती है कि हम अपने विकास की योजना में केवल लगभग आधे रास्ते पर है, और इसलिए यह कई दिशाओं में ज्ञान की खोज और अन्वेषण की एक सतत प्रक्रिया का संकेत देती है। परम सत्य के चेहरे से पर्दा धीरे धीरे और क्रमिक रूप से हटाया जा रहा है। तो इधर हम रुकेंगे। कंप्लीट हो गई? हम्म। ये कंप्लीट हो गई? नहीं, और दो नेक्स्ट वीक हो जाएगा, आई थिंक नेक्स्ट 2 वीक्स। अच्छा। छोटी है, धीरे धीरे। अभी क्या है, हम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आज थोड़ी सर्वपित्र अमावस्या है, थोड़ा उसका ध्यान करेंगे, इसलिए हमने छोड़ी है, नहीं तो आधा घंटा में हो जाएगी। ओके। ठीक तो हम संडे ही करेंगे थियोसॉफी का, तो है। हम समझ में आएगा। तो कुछ बुक्स अलग हम्म। छोटी है तो मैं आपको बोल देता। ठीक है, हम, हाँ मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ अभी। तो आप हमें जोड़ दीजिए उनके साथ।